नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का इस NEP 2020 रीट पात्रता परीक्षा के नए टॉपिक की क्लास में। साथियों, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि नए टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आएंगे और आप इन नए टॉपिक को अच्छी तरीके से जब ही कंप्लीट कर पाएंगे जब आप इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास के पहले सवाल को देखते हुए आपके सामने हैं कि NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 जो शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है, वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है। अब साथियों, आपने बहुत सारी क्लासें देखी होंगी, पर आपको यहाँ पे एक नया रूप देखने को मिलेगा कि सवाल कितना बड़े रूप से आया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं इस सवाल का डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप आपके हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जो जवाब है वो 5 + 3 + 3 + 4 रहेगा, और इसको मैं विस्तार से आपको पहले भी समझा चुका हूं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से यही पता चलता है कि सवाल किस किस तरीके से आ सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है। तो साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: परिवर्तन, संक्रमण, महंगाई, वृद्धि या कुपोषण। तो साथियों, यहाँ पे हम जिस ज्ञान के परिदृश्य की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा परिवर्तन। हमारा इस सवाल का जवाब सही रहेगा। सवाल किसी भी तरीका आ सकता है, इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना है, क्लास पूरी देखनी है। चलिए, अगला है हमारा, अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा देश होगा। तो साथियों, यहाँ बात सिर्फ शिक्षा को लेकर हो रही है, तो यहाँ पे भारत सही जवाब यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए, अगला जो सवाल है कि NEP का पूरा नाम बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। थोड़ा यहाँ पे देखिए, ये जो चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, तो थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हुई है, इस वजह से इसका जो पूरा नाम है ये आपको रट लेना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने की 101% संभावना है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर बात करेंगे। शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए किन अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। साथियों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बात सभी को पता है, पर तरीका सवाल का अलग रहेगा। गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, समावेशी शिक्षा या सभी। तो साथियों, आपने अपने हिसाब से अनुमान लगा लिया होगा। चलिए मैं बता दूं कि इस सवाल का जो जवाब रहेगा वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा बिल्कुल सही है। जीवन पर्यंत शिक्षा बिल्कुल, ये भी इसमें ही एजेंडा में है, और समावेशी शिक्षा भी बिल्कुल एजेंडे में है। और अब आप समझ गए होंगे कि उपरोक्त सभी इस सवाल का जवाब रहेगा। चलिए, अगला जो सवाल है, अब देखिए तरीका कितना चेंज हो के आया है सवाल का, कि प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई। आप सोचिए, अलग तरीका कितना यहाँ पे चेंज हो गया है कि नीति की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जबकि आप यहाँ पे देखिए शिक्षा, शिक्षा, शिक्षण, तो ये सभी लिखा है, परंतु जो सही जवाब रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिल्कुल रहेगा सही जवाब। चलिए, जो अगला सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई। तो बताइए, 1990, 1986, 1992, 1988। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत है वो 1986 आपका यहाँ सही जवाब आपका आना चाहिए। चलिए, अगले सवाल पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सवाल हर क्लास में हल्के हटके हैं, बिल्कुल अलग तरीके से। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो मैंने आपको बिल्कुल पहले ही बता दिया है कि 1968 में तो पहली है, दूसरी 1986 में आपको मैंने बता दी है, और तीसरी जो 2020 में अभी आई है। तो आपको पहली बतानी है, तो इस सवाल का जवाब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1968 सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। जो CTET का पूरा नाम बताइए। अब देखिए, कितनी सी छोटी सी बात है परंतु कितनी बड़ी बात है। थोड़ा देखेंगे आप यहाँ पे कि नेशनल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या नेशनल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या नेशनल ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपके सामने ये हिंदी में और अंग्रेजी में
दोनों तरीके से है। तो अब आपने अनुमान लगा लिया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टेस्ट होता है वो शिक्षक का होता है, यानी इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा सी वाला ऑप्शन, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी वाला होना चाहिए इसलिए। चलिए अगला 10वां सवाल रहेगा, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है? तो लगभग 34 वर्ष बाद की गई है। ये तो मैं आपको कई बार बताया हुआ हूँ। चलिए जो पीटीआर का पूरा नाम बताइए। तो पीटीआर का पूरा नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइए आपने पहले देखा हो तो ये सवाल बिल्कुल हटके है। कमेंट करके आप ज़रूर बताना आप कितने सही कर रहे हैं और क्या ये बिल्कुल हटके है या नहीं है। तो बताइए, शिक्षक छात्र अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षा अनुपात या छात्र छात्रा अनुपात? तो साथियों इस सवाल का जो सही जवाब है वो बी वाला ऑप्शन है, छात्र शिक्षक अनुपात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला है हमारा सवाल, बीईओ का विस्तार रूप क्या है? तो ये साथियों ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, यहाँ पे बिल्कुल इस सवाल का जवाब सही है। अगला जो सवाल है कि ओबीसी का जो पूरा नाम है वो क्या है? अब देखिए ये आपको ये और ये सेम लग रहा होगा, परंतु ध्यान दीजिए पिछड़ा और पिछला यहाँ पे अंतर है, यानी इस सवाल का जो जवाब रहेगा वो बी वाला ऑप्शन अन्य पिछड़ा वर्ग रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई? तो साथियों ये मोतीलाल नेहरू अगर आप लगा रहे हैं तो गलत है, जवाहरलाल नेहरू गलत है। इंदिरा गांधी, ये मैंने आपको कई बार बताया है कि 1968 की बात आएगी तो कौन आ जाएगा भाई? इंदिरा गांधी आ जाएगी। 1986 की बात आएगी तो राजीव गांधी आ जाएगा, और 2020 की बात आएगी तो कौन आएगा? माननीय श्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला सवाल, भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1986 अभी बताया, 1968 पहली, 1986 दूसरी, 2020 तीसरी। एसडीपी का पूरा नाम बताइए। अब आप जब हम विद्यालय की बात करेंगे तो जो विकास योजना होगी वो भी किसकी होगी? स्कूल विकास योजना, बिल्कुल सटीक आंसर तीसरा सी रहेगा। चलिए 17वां सवाल रहेगा, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू किया जाएगा? तो साथियों ये कब तक लागू किया जाएगा? ये 2021-22, और अगर लक्ष्य की बात करेंगे तो वो 2030 तक रहेगा। 100% लक्ष्य 2030 तक, ये सवाल भी आ सकता है। तो लागू कौन से सत्र में हुई है? 21-22 में। चलिए अगला, अभी हमें यह बताना है नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? अब देखिए सवाल कितना अलग तरीके से आया है, सवाल वही है पर तरीका बिल्कुल अलग है, और सवाल का जवाब बिल्कुल वही रहेगा जो पहले था, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन या फिर कृष्ण गोस्वामी रंजन। चलिए अगला 19वां सवाल है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो साथियों आपको पता है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेजी को बिल्कुल हटा दिया गया है। सही जवाब। 20वां सवाल है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक? अब यहाँ पे एक सवाल और आ गया, जवाब तो मैंने आपको यहाँ बताई दिया इस सवाल का, किस वर्ष तक 100% रखा गया है भाई, या पूरी गुणवत्तापूर्ण या समावेशी शिक्षा प्रदान करनी है 2030 तक है। परंतु जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो 3 से 18 वर्ष के लिए बनाई है। पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष तक आता था, 6 से 14 वर्ष आता था, परंतु अब देखिए यह 6 से 18 वर्ष आ जाता, परंतु अब देखिए उम्र 3 से 18 वर्ष है, आयु वर्ग 3 से 18। ये इस बात का विशेष ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा। चलिए अगला देखेंगे हम, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? यानी आपको पता है कि जब शिक्षा मंत्री जो NEP 2020 बनी उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? वही भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री हैं, तो वो थे श्री रमेश पोखरियाल। ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होना चाहिए। चलिए अगला कि भारत की जो शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जो GDP को कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो वो 6%। कहीं बार बताया, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। बात आ जाती है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 6 से किए जाएंगे। अगला सवाल है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1987-88। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। और इस क्लास का जो अंतिम सवाल है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। ये सवाल मैं आप सभी साथियों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब नहीं बताऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए
कि इस सवाल का जवाब क्या रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।